हरियाणा के सोनीपत में डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है। सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल की रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की बुधवार को हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रेसलर निशा के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए गांव वालों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा आरोप है कि रेसलर निशा और उसके छोटे भाई की निशा के कोच ने ही गोली मारकर हत्या कर दी है। मेरी सिस्टर 5 साल से रेसलिंग में प्रैक्टिस करने आती थी। वो यहाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उसकी सेकंड पोजीशन थी। वो यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने आती थी। तो आज जैसे ही वो सुबह यहाँ प्रैक्टिस करने आई तो उसकी यहाँ पर पवन ने और हमारे गाँव वाले सचिन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर हमारे घर पे उस पर चाची के पास फ़ोन कर वो उनको बुलाया कि प्रैक्टिस ख़त्म होगी, अपनी गुड़िया नाक है ले जाओ। जैसे ही वे वहाँ आए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया। जिससे पहले तो मेरी चाची को गोली लगी, फिर वो लड़का भाग लिया तो उसके पीछा करते हुए उन्होंने नहर पार करने के बाद उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये कोचिज ने जो जंग अपराध किया है इसके लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु के लिए जो ना कोई स्थान है, इसका स्थान तो मौत ही है। और मेरे पूरे दैया की मांग है कि उसको तो सजाए मौत मिले। फास्ट ट्रैक में उसका जो ना चलान पेश किया जाए, जल्दी से उस पर सुनवाई हो। ये मेरे पूरे गांव का और पूरे दैया का जो ना कहना है। हालांकि हत्या की असली वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है और ना ही आरोपी पकड़े गए हैं। निशा दहिया के कोच पवन पर अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या का आरोप है। एडिशनल एसपी मयंक गुप्ता का कहना है कि 4 टीमें कल से लगी हुई हैं और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। और जो हमें शिकायतें मिली है उसमें ये लिखा है कि जो कोच था वो अभद्र व्यवहार करता था। रेसलर निशा के पिता का आरोप है कि कोच ने उसे झांसा दिया नेशनल लेवल पर खेलने का। इसके साथ ही वो निशा को परेशान भी करता था। एकेडमी के नाम पर बच्चों से कोच पैसे ठगता था। पैसा ठगना, बच्चों के भविष्य को ताले के अंदर बंद करना, उनको ऊंचे सपने दिखाना, ब्रेन वॉश करना, माँ बाप से वर्खलाप करवाना, ब्रेन वॉश करके जब जितना चाहे पैसा कमाना, कभी डाइट के नाम पे, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी किसी चीज से, कभी कंस्ट्रक्शन के नाम पे, कभी एयर कंडीशनर के नाम पे, और अभी 3-4 महीने से मोलेस्ट भी कर रहा था। दयानंद ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के फोन पर दोपहर करीब 2:30 बजे कॉल किया। तब किसी ने फोन उठाकर कहा कि उनके बेटे की लाश रोड पर पड़ी है। दयानंद ने आरोप लगाया कि पवन ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया था। वे पैसे मांगता था। उन्होंने उसे करीब 3.5 लाख रुपए भी दिए थे। दयानंद ने कहा, हमने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की खबरें सुनी थी। निशा युवा रेसलर थी। वो रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी। कोच अक्सर उसे और परिवार से कहता था कि वो इसे बड़ा बनाएगा। दयानंद ने बताया कि उनकी बेटी ने यूनिवर्सिटी स्तर पर एक मेडल जीता था और इसकी पुरस्कार राशि भी कोच को दे दी थी। दयानंद ने बताया कि कोच पवन हलालपुर गांव का नहीं था। इस गांव से सिर्फ निशा ही रेसलिंग सीखने जाती थी। दयानंद के मुताबिक उनके परिवार में ही पवन की शादी हुई थी। 2 साल पहले एकेडमी के उद्घाटन के मौके पर सुशील कुमार आए थे, लेकिन उसके बाद वे कभी नहीं आए। दयानंद ने कहा, गांव वालों का आरोप है कि उसने जमीन पर कब्जा कर ये एकेडमी बनाई है। अब परिवार और पूरा गांव तो कोच पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो जांच के बाद ही साफ होगा कि दोषी कौन है।